मुखी मैया बनखंडी बसिया, बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया। बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया, बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया। राम बसे मसरूर माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बढ़ावे उच्चदार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। नैनरिया धारा मैया नैना बसिया, नैनरिया धारा मैया नैना बसिया, नैनरिया धारा मैया नैना बसिया। बेलार सिंह बसिया बाजार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बढ़ावे ऊंची धार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। जमुआ किनारे मैया बैसन बसिया, जमुआ किनारे मैया बैसन बसिया। जमुआ किनारे मैया बैसन बसिया, जमुआ किनारे मैया बैसन बसिया। भोला बसा भर मार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बढ़ावे ऊंची धार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। सिपरा किनारे मैया काली बसिया, सिपरा किनारे गढ़ काली बसिया। ओ सिपरा किनारे मैया काली बसिया, सिपरा किनारे गढ़ काली बसिया। उज्जैन बसे महाकाल माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बढ़ावे ऊंची धार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। एक किनारे मैया काल कवसिया, एक किनारे मैया काल कवसिया। बेपड़ा हरि देव सिद्ध तार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बढ़ावे ऊंची धार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। तो नमस्कार मित्रों, हम आज पहुँचे हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के महाराज जी, और गुरु महाराज के पास से हम जानेंगे त्रिपुरा माता की जो स्थापित मूर्ति है उसके बारे में। हम गुरु महाराज जी से जानेंगे और उसके बारे में गुरु महाराज जी बताएंगे। गुरु महाराज जी, आपका नाम और
बताइए। पंडित निकुंज मोहन पंड्या, त्रिपुरा सुंदरी पुरोहित। माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी नाम से ही जाना जाता है कि तीनों पुरों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है, भोग और मोक्ष को देने वाली है। जो भी इसकी आराधना उपासना करता है तो निश्चित रूप से उसको ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। यत्र भोग अस्ति तत्र मोक्ष नास्ति, यत्र मोक्ष अस्ति तत्र भोग नास्ति, यत्र भोग अस्ति तत्र मोक्ष नास्ति, यत्र भोग मोक्ष अस्ति तत्र त्रिपुरा सुंदरी अस्ति। यानी कहने का मतलब यह है कि माँ भगवती जगज्जननी राज राजेश्वरी जो ललिता षोडशी महालक्ष्मी के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। माँ भगवती 10 महाविद्याओं के अंदर जो तीसरी महाविद्या षोडशी है उस रूप में यहाँ पर विद्यमान है। 18 भुजाएं माँ के हाथ में हैं, यानी महालक्ष्मी के रूप में भी है। माँ के चारों ओर जो अश्वारूढ़ हैं, जो भगवती ललिता की ससैन्य शक्ति है, और योगिनी मंडल माँ के अंदर विराजित है। यानी माँ स्वयं यंत्र मंत्र और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण यह त्रिपुरा सुंदरी के रूप में श्री महाविद्या की सिद्ध पीठ के अंदर रूप में यहाँ पर विद्यमान है। माँ भगवती के जो स्वरूप आप देख रहे हैं उस स्वरूप का लावण्य रूप ही सुंदरी, यानी कितना सुंदर लावण्य है। और उसके साथ में ही माँ भगवती के वामांग सिंह हैं, यानी ये तंत्र का ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। और माँ स्वयं वामांग सिंह पर विराजित होकर के माँ के नीचे श्री यंत्र है जो भगवती श्रीपुर के रूप में यहाँ पर विराजित है। श्रीपुर पीठ भी कह सकते हैं इसे। और निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि माँ स्वयं 18 भुजामजाए महालक्ष्मी स्वरूपणी, यानी 18 भुजाओं से युक्त महालक्ष्मी के रूप में है। यानी दीन दुखी और आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर व्यक्ति है वह माँ के सामने आकर प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से माँ उसकी झोली भरती है। धन से भी भरती है, मन से भी भरती है, तन से भी भरती है। यानी जो भी माँ के सामने आकर प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से माँ उसकी प्रार्थना को सुनती है। यहाँ पर निश्चित रूप से शंकराचार्य पद्धति से श्री चक्र अर्चन होता है और नित्य अर्चन विधान होने के कारण जागृत अवस्था में माँ उपस्थित रहती है, क्योंकि षट चक्र जो योग के आधार पर षट चक्र का भेद करके और पूरे ब्रह्मांड का दिग्दर्शन होता है, तो निश्चित रूप से जो भगवती स्वयं उस श्री चक्र पर विराजित हैं तो उसकी दृष्टि से हमारी दृष्टि मिलने पर भी माँ से हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए साम्राज्य के इच्छुक जितने भी देश के, चाहे राष्ट्रपति से लेकर के एक सामान्य वार्ड पंच तक यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने प्रकट करता है तो निश्चय उसे विजय प्राप्त होती है। तो ये राजनीतिक दृष्टि से भी विजय को प्रदान करने वाली देवी है। यह आर्थिक दृष्टि से संबल प्रदान करने वाली, भोग प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। और माँ के प्रति श्रद्धा भाव रख के उपासना करता है तो उसे अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से यह हमारे वागौर प्रांत में शक्तिपीठ के रूप में यह पीठ विद्यमान है, जो पूरे भारत में पूर्ण रूप से स्वरूप के अंदर 10 महाविद्याओं की तृतीय महाविद्या ललिता षोडशी महालक्ष्मी के रूप में यह विद्यमान है। और यहाँ पर व्यवस्थाएं के बारे में आपको बता दिया होगा। सारी व्यवस्थाएं हमारे पंचाल समाज 14 चोखरा संभालता है। और यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी कामना से आता है उसकी कामनाएं पूर्ण निश्चित होती हैं। इसलिए भगवती ने सबको वरदान दिया है कि दुर्गे स्मृता हर्षिभीत में शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वन्या सर्वोपकार करना है सदाद चित्ता, यानी सबके दुखों को, कष्टों को हरण करने वाली और सबको उच्च पद, उच्च साम्राज्य और अपना यश कीर्ति पताका फैलाने के लिए निश्चित रूप से मातृपुरुषों की जो भी साधना करता है तो उसे प्राप्त होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो त्यौहार होते हैं
उसमें कौन सी महापूजाएं होती हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमारा त्यौहार तो यह तो त्योहारों का देश है। हमारी संस्कृति में हर दिन त्यौहार है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसके अंदर त्यौहार नहीं है। लेकिन विशेष रूप से नवरात्रियों का जो समय होता है, चैत्री नवरात्रि और आसोज नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि जो है वो उसका बड़े ही, क्योंकि शारदीय नवरात्रि माँ का प्राकट्य दिवस कहलाता है और चैत्री नवरात्रि है बासंती नवरात्रि कहलाती है। तो इन नवरात्रियों में यहाँ पर कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, नानाविध अनुष्ठान किए जाते हैं, 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान किए जाते हैं और माँ भगवती के यहाँ पर ललिता के पाठ भी होते हैं, यहाँ पर खड्गमालाएँ होती हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं और शतचंडी, नवचंडी, सहस्त्र चंडियाँ भी होती हैं। तो नानाविध अनुष्ठानों के साथ में माँ का और नित्य प्रतिदिन अनुष्ठान के रूप में तो श्री चक्रार्चन जो होता है वह नित्य अनुष्ठान के अंतर्गत में लिया जाता है। इसलिए इसका वैभव ही एक बहुत ही अवर्णनीय वैभव है माँ का, जिसके कारण से यहाँ की माँ के अंदर चैतन्यता जो दिख रही है हमें, वह निश्चित उन अनुष्ठानों का ही प्रमाण है। महाराज जी से हम मंदिर के इतिहास के बारे में पूछेंगे। इतिहास निश्चित रूप से बड़ा ही चमत्कारिक इतिहास है। स्थान तो यह कनिष्क काल के पूर्व का है, 11वीं शताब्दी से पूर्व का यह स्थान है। जो आज जो देख रहे हैं वैसा का वैसा ही स्वरूप 11वीं शताब्दी में भी उद्भूत विद्वानों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया होगा। यहाँ की एक ऐतिहासिक प्रामाणिक ये गढ़पोली नाम से विख्यात स्थान था। पास में ही यहाँ पर जो उस समय लोहा निकलता था, तो लोहार जाति, जिसमें लोहार जाति के पाथा नामक भाई, पाथा भाई और चंपा भाई, ये दो जो यहाँ पर खदान पर कार्य करते थे, उसके साथ साथ में ही उनके परिवार, उनके कुटुंब और समाज मिलकर के इस कार्य यहाँ पर कार्य करता था। लेकिन किंचित समय में उस समय कोई महाप्रकोप हो गया, जिसके कारण संपूर्ण ये जो खदानें थी वो ढल गई और कई वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उसमें से जो बचे हुए थे उसमें पाथा भाई और उन्होंने माँ से कहा कि हे माँ, हमारे यहाँ आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना और पुनश्च हमें हमारे इस कार्य के अंदर जो व्यवधान आया उसको व्यवधान को तुरंत ही दूर करें। और माँ के इस आशीर्वाद से पुनश्च उनके परिवारों का भी पुनः परिवार स्थापित हुए और उस समय से लेकर के यह स्थान है जिसमें पंचाल समाज, जो अभी पंचाल समाज के पहले हम लुहार कहते थे, वही पंचाल समाज का यहाँ पर स्थापत्य रख करके और उस पाथा भाई और उन्होंने इस स्थान को अपने समाज के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए इस स्थान को सुरक्षित रखा और आज उन्हीं के ही वंशजों ने आज इस स्थान को भव्य बनाया है। धन्यवाद गुरुजी। तो हम त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के ट्रस्टी के पास आए हैं, उनके पास से यहाँ के श्रद्धालु जो आते हैं उनकी व्यवस्था के बारे में इनके पास से जानेंगे। जी जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर ये माँ त्रिपुरा सुंदरी जो राजयोग देने वाली माँ है, यहाँ माता जी को हमारे यहाँ लोकल भाषा में तरतई माता कहते हैं। तरतई माता का मतलब तुरंत फल देने वाली माँ। कई लोगों के यहाँ पर एक्सपीरियंस हैं कि लोग आए, मांगा और नीचे उतरते उतरते उनका काम पूर्ण हो गया। ऐसी भी घटना यहाँ पर हो चुकी हैं। भारत के जितने भी बड़े राजनेता हैं, साधु संत हैं, उसके बाद शंकराचार्य हैं, उन सब ने माँ के दर्शन किए हैं, माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। श्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की व्यवस्था पूरी पंचाल समाज 14 चौकरा देखता है, जिसमें पंचाल समाज के बांसवाड़ा, डूंगरपुर 2 ज़िले, उसके बाद उदयपुर का कुछ भाग है और प्रतापगढ़ ज़िले का कुछ भाग है। ये यहाँ का व्यवस्थापक मंडल है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं पंचाल समाज देखता है। मैं इस ट्रस्ट का मुख्य व्यवस्थापक हूँ और मेरा नाम जागेश पंचाल है। यहाँ
मंदिर की सारी व्यवस्थाएं पंचाल समाज के द्वारा मैं देखता हूँ। ये मंदिर 2011 में इसका जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ और 2016 तक काम संपूर्ण हुआ। ये पूरा मंदिर सिर्फ और सिर्फ पंचाल समाज के चंदे के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें ना तो कोई दान पेटी का पैसा या ना किसी अन्य रूप से किसी और से पैसा लिया गया है। ये पंचाल समाज के श्रद्धालुओं के द्वारा ही ये मंदिर बनाया गया है। ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी प्रत्येक शिला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रत्येक शिला का हवनात्मक पूजन करके फिर उस शिला को स्थापित किया गया है। ऐसा हर मंदिर में नहीं होता है, लेकिन ये पहला मंदिर ऐसा है। जितनी आप उस मूर्ति के अंदर अपनी ताकत देखते हो, उतनी पूरे हर शिला के अंदर है। इसके अंदर 1889 शिलाएँ कुल इस मंदिर के ऊपर लगाई गई हैं। 12 मई 2017 के दिन इस मंदिर के ऊपर शिखर चढ़ा था और हर साल 12 मई के दिन माताजी का पाटलोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। विशेष रूप से यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं वो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का कार्यक्रम होता है। उसके बाद 12 मई जो पाटलोत्सव है मंदिर का, उसका कार्यक्रम होता है। और तीसरा शारदीय नवरात्रि की अष्टमी का बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और अपने देश के अन्य राज्यों से भी लोग माँ के दर्शन के लिए पधारते हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आता है तो मंदिर के नीचे बहुत बड़ा पार्किंग स्थल दोनों तरफ अलग अलग बने हुए हैं। मंदिर के सिंहद्वार से प्रवेश होता है, रेलिंग लगी हुई है आने जाने की, सब संपूर्ण शांति से। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो हमने सैनिटाइजर टनल भी लगा रखे हैं। उसके बाद हमने हैंड सैनिटाइज़र भी जगह जगह पर लगा रखे हैं। तो दर्शनार्थी और बिना मास्क के हम किसी को अभी प्रवेश नहीं दे रहे। और कोई श्रद्धालु है, किसी के पास मास्क नहीं है, तो हम उसको ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध भी करवा रहे हैं। यहाँ जो दर्शनार्थी पधारता है उसको बड़े सुगम और सरल तरीके से माताजी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर धर्मशाला भी है, भोजन की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं और यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को जो सुविधाएं चाहिए उस प्रकार की समस्त सुविधाएं मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ पर कर रखी हैं। जय माता दी। धन्यवाद। त्रिपुरा सुंदरी हम धाम पे आए हैं। हमारा शूट खत्म हो गया है और ट्रस्टी की ओर से हमको जो सपोर्ट मिला, मंदिर की ओर सपोर्ट मिला, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। जय त्रिपुरा।